मेट्रो की लाइन में आने वाली खिचड़ीपुर इलाके के सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त। दिल्ली सरकार और मेट्रो प्रशासन से मकानों का मुआवजा देने और भविष्य की गारंटी के लिए परिवार के सभी सदस्यों का बीमा कराने की मांग की गई। खिचड़ीपुर के पीड़ित परिवारों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर जाम लगाकर मकान दुकान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जन आक्रोश सभा का आयोजन किया। मामला है दिल्ली का। खिचड़ीपुर मेरठ दिल्ली रैपिड मेट्रो की ज़मीन के अंदर लाइन बिछाने का काम तेज़ी से चल रहा है, जिसके कारण खिचड़ीपुर इलाके में सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों ने मेट्रो प्रशासन और दिल्ली सरकार से शिकायत की, उसके बाद भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को खिचड़ीपुर के पीड़ित परिवारों ने सड़क पर जाम लगाकर मकान दुकान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जन आक्रोश सभा का आयोजन किया, जिसमें सरकार और मेट्रो प्रशासन से मकानों का मुआवजा देने और भविष्य की गारंटी के लिए परिवार के सभी सदस्यों का बीमा कराने की मांग की है। पीड़िता सुनीता ने कहा, जब तक हमें क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आक्रोश जनसभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक विमल ने कहा कि एकता में बहुत ताकत होती है। अगर कॉलोनी के सभी लोग मिलकर लड़ेंगे तो दिल्ली सरकार और मेट्रो प्रशासन को मुआवजा देना ही पड़ेगा। आक्रोश जनसभा के संयोजक कृपा करें सुधीर कुमार के अलावा उमाकांत, राजेंद्र प्रसाद, विकास, सुनील कुमार आदि ने भी सभा को संबोधित किया। पूजा, आपका मकान कहाँ पे है? खिचड़ीपुर 5 ब्लॉक। कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ, दीवारों से ज्यादा ही हो गया। नीचे फर्श बैठ गया मेरा। दीवार भी चटकी? दीवार तो पूरी खिल गई है, यूं बिखर गई है। तो आपने मुआवजा नहीं मांगा? मैंने लिखत में मांगा था, लिखत में मुझको दिया नहीं है ना। लिखत में मेरे को बोल दिया निकलो तुम लिखत में दे देंगे। जब मुझे निकाला गया धोखे से कि हम लिखत में देंगे, मैडम आई थी बेकायदा मेरे से मिलने, तो कह रही आप निकलो तो हम लिख के देते हैं हम तुम्हें लिखत में। तो जब से मैं गई हूँ उस मकान में, लिखत में अब तक की नहीं गया, सब खाली कर दी थी, सब झुग्गी खाली कर दी थी, लेकिन मैं नहीं गई वहाँ से। मैंने जब तक मुझे लिखत में नहीं दोगे, फिर मैं अकेली पड़ गई, कोई था ही नहीं मेरे सारे के लिए। अब क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ जैसे मेरी झुग्गी थी, जैसे बनी हुई थी वैसे ही मुझे दे दो। अगर नहीं देते तो मैं फिर क्या करना है? मैंने उनसे इतना भी बोला, मेरे को तुम अपना सामान दो, मैं लेवल लगा देती हूँ, इतना तक बोल दिया। और किस तरह से बोलूँ? मैं 4 दिन से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, ये जनसभा हो रही है, इसमें किस लिए आई हो? इसीलिए आई हूँ कि मेरी कोई सुनवाई हो। क्या नाम है तुम्हारा? इशिका। जी इशिका। इसका जी जो ये बताओ, ये आपके मकान में दरार आई क्यों, कैसे आ गई? मेरे मकान में जो दरार आई है ये मेट्रो के कारण आई है। जो मेरठ वाली मेट्रो है, जो हमारे घर के नीचे से खुदाई हो रही है, उसकी वजह से हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, मैंने अपना मकान है 2 महीने पहले ही मतलब बनाया है। 25 मार्च को 1 महीना हुआ है। मैं घर में अकेली कमाने वाली हूँ और कोई नहीं है, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है। मैंने पैसे कैसे अरेंज करके ये मकान बनाया है, और मेरे मकान में नीचे से लेकर ऊपर तक दरार आ गई है। मेरे घर की जो नींव है मेट्रो की वजह से कमजोर हो चुकी है। अब क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई आपदा मेरे घर वालों के साथ मेरे साथ होती है तो इसका आगे कौन जिम्मेदार होता है, मेट्रो होती है या सरकार होती है, इसका जवाब मुझे दिया जाए। मुझे और कोई सहायता नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि अगर मेरे घर को कुछ होता है, मेरा घर नीचे धंसता है, कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, मुझे जवाब दिया जाए। इसके लिए क्या कर रही हो आप? मैंने अपनी फाइल जमा की है, मैं हर मीटिंग में जा रही हूँ। मैं आज भी मीटिंग है, आज भी मीटिंग में जाऊँगी। मैं ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ, ग्रुप में मैसेज आते हैं, हर मीटिंग में ज्वाइन कर रही हूँ। अब जहाँ से मेरे साथ सहायता हो सकती है मैं उसी के साथ जुड़ सकती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं ड्यूटी करती हूँ, अकेले तो मैं नहीं कहीं खड़ी हो सकती। पूरा मकान हमारा हिल गया है साइड से ये, और ये पूरी जमीन फट गई है पीछे हमारा घर का। तो घर का भी कई दिन तक लगातार हिला है मकान। वो हमने इनकी कंप्लेंट कर रहे हैं तो इन्होंने कहा जी हम करेंगे कुछ ना कुछ, और अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा है। ये तो सोचा कोई मरे तो हम भी इंतजाम करें मकान का। अच्छा, ये बताइए, जो मेट्रो वाले नीचे से जो है लाइन बिछा रहे हैं, हाँ जी, अगर मकान गिरता तो आप क्या करेंगे? सर अभी तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं बोल रहे हमसे। ये तो किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं ये। अच्छा, तो आप क्या सरकार से ये मांग नहीं कर रहे कि हमें मुआवजा दिया जाए जो नुकसान? हमने बोला है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आज आना, कल आना, परसों आना, ये कह रहे हैं कि हम आज कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, ये करते हैं। अच्छा, पूरे खिचड़ीपुर के लोग इकट्ठा होकर जो है संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है? सब तैयार है जी, जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब बाबूजी खड़े हुए रहे, हम सबको जाके ये मेरा चटका है, बगल वाला चटका है, इनका चटका है, मतलब काफ़ी मकान चटके। मेरा तो 7वां मकान है जो चटका है।
जबकि वो दूसरे मकान पर असर पड़ रहा है कि यहाँ 7वां हो रहा है, क्योंकि वो जो ज़मीन धसी थी वाल्मीकि मंदिर के सामने, उसकी वजह से हमारा मकान हिला है ये। और ज़मीन भी काफ़ी अंदर गई थी, उसमें पेड़ था, पेड़ भी ज़मीन में समा गया था, तो उससे ही हमारा नुकसान हुआ है। मैं तुम्हारा दीपक। दीपक, ये जो आपके मकान में दरार पड़ी है, किस लिए, कैसे पड़ गई? ये मेट्रो निकल ली जो कहाँ? नीचे से। जमीन में खोदी जा रही है? अच्छा, तो मकान में बहुत नुकसान हुआ है? हाँ जी सर, ये देखो ना पूरा फट गया सर। क्या चाहते हो? मुआवजे के लिए मुआवजा मुआवजा मिल जाए, हमारा बन जाए, मुआवजा मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, बन जाए मकान। इसका इतिहास ये है कि जमुना खादर कभी आया, जमुना बहती थी और जमुना का ही खादर था, तो रेत है नीचे, और रेत नीचे होने के कारण पहले से ही ये इलाका वो बहुत ज्यादा स्थायी मजबूती नहीं रखता है। अब जब यहाँ मेट्रो बनी थी तब मेरे मन में एक सवाल आया, और जब हम लोग भाई जो जंतर मंतर पर कुछ हमारी बच्चियां वो कुश्ती लड़ने वाले, गोल्ड मेडल लाने वाली हमारी बच्चियां वो धरना कर रही थी, वहां से जब यहाँ आए और जब ये सर्वे किया गया तो 7 तारीख को हम लोगों ने पहली बार नुक्कड़ मीटिंग किया, और नुक्कड़ मीटिंग में करीब 100 लोग थे। उस दिन अपने लोगों ने फैसला किया कि अगर हम यहाँ कुछ करेंगे नहीं तो आज और आने वाले भविष्य के अंदर पूरे क्षेत्र में जान माल और मकानों का नुकसान होगा। लेकिन दुखद बात यह है कि जो जनता इतिहास को बनाती रही है, जो जनता इतिहास को परखती रही है, जो जनता इतिहास की निर्माता है, वो यहाँ की जनता भाई में अपनी इस समस्या के बावजूद किन कारणों से उठकर खड़ी नहीं हो पाई। हमारे बीच के एक साथी कृपाल जी, इनका नाम आप सब लोग जानते होंगे।